आज हम पढ़ेंगे नैतिक मूल्यानि। जो चैप्टर था उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था नीति पुस्तिकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। अब हम पढ़ेंगे आगे का। विचार्यमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासा प्रचलिता आसीत्। मतलब कि कह रहे हैं विचार्यमाणे साहित्य बोला है विचार्यमाणे साहित्य माने कि विचारकों ने साहित्य में या विचारकों के साहित्य में आदिकालादेव माने कि आदिकाल से ही सर्वेष्वपि माने सभी राष्ट्रेषु माने राष्ट्रों में अयम माने यह विश्वासाप माने विश्वास प्रचलित था। ठीक है, विचारकों के साहित्य में आदिकाल से ही ये सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था। यत माने होता है कि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकम मुख्य प्रयोजनम नैतिका परितोषः। तो कि काव्यों के अन्येषु आया है ना, तो काव्यों के अन्य प्रयोजनों में देखो प्रयोजनेषु माने कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन आया है। तो प्रयोजनों में सत्स्वपि माने कि प्रयोजनों में से एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोष भी है। अभी यहाँ पर आया है ना, सत आया है तो यहाँ पर है भी है। इसका मतलब यहाँ पर आया ये पढ़ा शुरू से पढ़ा कि विचारकों के साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्यों के अन्य प्रयोजनों में से एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष भी है। नैतिक संतोष भी है या नैतिक परितोष भी है, एक ही चीज़ है। ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, पीटर, होरेस आदि सर्वे विचारकाः काव्यस्य मुख्य प्रयोजनम नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। ठीक है, प्लेटो ने, अरस्तु ने, पीटर और होरेस आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास एवं माने ही स्वीकार किया है। काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। आगे बोला है नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा विवर्तते। माने कि कह रहे हैं नैतिक मूल्य ही देखो ये आया है तृतीय विभक्ति आ गई। ठीक है, नैतिक मूल्यों से तृतीय विभक्ति बहुवचन व्यक्ति की समाज की प्रतिष्ठा विवर्तते माने कि सामाजिक प्रतिष्ठा जो है बढ़ती है। मानव कल्याणाय माने मानव कल्याण के लिए, नैतिकता आवश्यकी माने कि मानव कल्याण के लिए, कल्याणाय देखो ये आया चतुर्थी विभक्ति में है ना, तो मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतेव व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुर्ता। नैतिकता एव आया ना इसमें जुड़ा हुआ, नैतिकता ही व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता आचरणेन नैव मनुष्येषु त्याग तपा विनया सत्यम न्यायप्रियता एव मन्येऽपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते। ठीक है, मनुष्येषु माने मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता ही और न्यायप्रियता अपि माने भी और अन्य भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं नैतिकता के आचरण से। नैतिकता आचरण लिखा है ना, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और अन्य गुण भी मानवीय गुण भी उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणी भी भिन्ना जायते। नैतिकता की वजह से या नैतिकता के कारण मनुष्यों माने मनुष्य को अन्य प्राणी भी माने अन्य प्राणियों से भिन्न जायते माने भिन्न मानते हैं। नैतिकता की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य को अन्य प्राणियों से
भिन्न मानते हैं। तदाचरणेन माने उसके आचरण से, व्यक्ति माने व्यक्ति की, समाज की, च जीवनम और जीवन की, अनुशासितम निष्कंटकम च भवति। माने कह रहा हूँ उसके आचरण से व्यक्ति का, समाज, व्यक्ति और समाज का, चा आया है बाद में तो मतलब यहाँ पर पहले और लगेगा, व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक हो जाता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य समुन्नयन वसुरो लभ्यते। माने बोल रहे हैं व्यक्ति की, समाज की, वर्ग की और देश की उन्नति के लिए मतलब ये अवसर प्राप्त कराती है। क्या? नैतिकता। ठीक है, व्यक्ति की, समाज की, वर्ग की और देश की उन्नति के अवसर प्राप्त कराती है या उन्नति के अवसर दिलाती है। आगे बोला है समाजा ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। माने समाज ईर्ष्या द्वेष छल और कलह आदि दोषों से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषों से भी मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिकता आचरणेन दृढ़ा भवन्ति। यानी हमारे समाज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से ही दृढ़ माने मजबूत होते हैं। हमारे समाज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होते हैं। आगे बोला है अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रतावाचक सुखमय मानव जीवनस्य आधार अस्ति। यानी अतः इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्रतावाचक है, माने चरित्रतावाचक है और सुखमय मानव जीवन का आधार है। इसलिए नैतिकता शब्द जो है या नैतिकता है जो सच्चरित्रतावाचक है और सुखमय मानव जीवन का आधार है।